Hi guys, I'm Gagan. Welcome to Creek Burst. I have with me Varun, Hi and guys. again, hi Varun. And today again, it was a boring match after 2 days of boring days, and where Punjab was totally outplayed by Mumbai Indians. What's your thought, Varun? यार मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं मतलब मेरे को बुरे से ज्यादा गुस्सा आ रहा है किसी टीम पे। यार आप आईपीएल के लेवल पे खेल रहे हो, मैच बाय मैच आपकी एक ही वीकनेस है और बार बार आप वही चीज कर रहे हो। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा एटलीस्ट टू स्टार्ट विद। गगन, मैंने कल लास्ट के वीडियो में क्या बोला था जब हमने अपनी टीम्स पिक करी थी। मैंने बोला था कि ऑन पेपर फिर भी ठीक है, मुंबई, पर मैं हाँ, मुंबई को सिर्फ इसलिए चूज करूंगा क्योंकि पंजाब की डेथ बॉलर्स अगर आप पांडे और बॉलिंग, पोलार्ड के अगेंस्ट रखेंगे तो आप पिटेंगे, और वही ये, एग्जैक्टली हुआ। तो मेरे को इतना इतना हम्म, बुरा लग रहा है। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर पंजाब। आपने मेरे को अभी तक किसी भी वीडियो में आप बल्कि आप बोलते हो कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स टुडे। बिल्कुल 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 आज डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल ऐसा मैच था जो अनएक्सपेक्टेडली पंजाब ने बिल्कुल दे दिया, गवा दिया। मैं क्या बोलूं कि मतलब पंजाब की बैटिंग लाइनअप तो बिल्कुल वीक दिखने लग गई आज। मुंबई की बॉलिंग के आगे घुटने टेक दिए, और उनकी बॉलिंग तो ऐसे पहले ही थी। और मतलब मैं ये बोलूंगा कि हार्दिक पांडे और पोलार्ड के सामने अगर गौतम बॉलिंग कर रहा है, और वो भी लास्ट ओवर, तो हम सोच सकते हैं क्या हाल होना था, और वो हुआ भी है। मैं तो हमने ये देखा है कि मतलब अनएक्सपेक्टेडली नहीं था ये कि गौतम को 4 छक्के पड़ेंगे। हमें पता था ये होगा। यार, दे हैव अ pathetic pathetic death bowling, to be very honest. They just don't learn. There was no planning. Agar how can you have Jimmy Neesham and Gotham bowl at the death? Yaar, Pandya और Pollard को seriously they gave away 104 runs. जो 3 मैच हारे हैं, एक मैच में 3 ओवर में 57, एक मैच में 4 ओवर में 80, और एक मैच में 6 ओवर में हम्म 104। आप ये मैचेस जीत ही नहीं सकते यार अगर आप ऐसे करेंगे। आप लिटरली सोचो यार, ये बॉलर्स आपके पांडे और पोलार्ड को यार। ऐसे करते करते 4 में से 3 हार चुके हैं ऑलरेडी, और और 10 ही मोमेंटम मैच बचे हैं बाकी। मोमेंटम जा रहा है। और ऐसे मैचेस बिल्कुल होते हैं, अगर आप 6 ओवर में 104 रन देना, टीम का कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। बिल्कुल, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो हमें लग रहा था कि पंजाब एक अच्छी टीम उभर के निकलेगी और जो टॉप 4 में पहुंचने के लायक होगी। और हमने बात भी की थी शायद पहले कि हमारी एक वन ऑफ द फेवरेट्स हो सकती है कि यस, पंजाब एक बार यस, निकले इस बार। दैट वेज तो इट इज मुझे लग रहा है कि डिसअपॉइंटिंग। पंजाब ने बहुत लेट डाउन किया है। यस, एग्जैक्टली। एटलीस्ट चलो वी आर फिर न्यूट्रल्स इन दिस मैच, बट अपने फैंस को आई थिंक पंजाब बहुत लेट डाउन कर रही है। दे आर नॉट लर्निंग एट ऑल। इवन गगन, हम भी 4 दिन से बातें कर रहे हैं अब तो एटलीस्ट उनके लास्ट के 3 मैच देख के कि उनकी डेथ बॉलिंग है ही नहीं। इवन वी कैन सी दैट दे आर नॉट यूजिंग देयर रिसोर्सेज। यार, हाउ आर दे नॉट क्या एबल था? टू सी दिस? आप 2 मैचेस में इतना गंदा पिटे हो डेथ पे यार, फिर भी आप वही गलतियां कर रहे हो इस लेवल पे। आज उन्होंने एक्चुअली और पिटने के लिए गौतम को इनवाइट किया कि भाई आजा, तू भी आजा पिट। हर टीम की स्ट्रेटेजी फिक्स है यार। आप उनके साथ 14-15 ओवर तक अगर आपकी विकेटें नहीं गिरी ना, आप 6 ओवर में 100 रन मार लोगे। ये तो सेट है यार अब हर टीम का बिल्कुल। उनके अगेंस्ट। और मुंबई आज एक अलग डिफरेंट टीम दिख रही थी। मतलब पंजाब के आगे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, शायद वो पोलार्ड का जो लास्ट ओवर था, मुझे ऐसे लग रहा था वो गली में खेल रहा है और वो पार्क में छक्के मार रहा है एक बच्चे को। सही, बिल्कुल। पोलार्ड इज नाउ शोइंग हिज क्लास इन ईच एंड एवरी मैच। ही इज अ टी20 स्पेशलिस्ट। उनके लिए यस, ही इज अ बिग सिक्स हिटर, एंड मुंबई को बहुत फायदा होने वाला है अगर पोलार्ड इसी फॉर्म में रहे तो। बट अगेन, यस। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, दिस इज अ टूर्नामेंट वेयर यू शुड नॉट पीक टू अर्ली। आई होप मुंबई के साथ ये नहीं है। आई होप दे पीक एट द राइट टाइम ऑल्सो, बट गोइंग बाय द अर्ली साइंस, मुंबई इज लुकिंग ominous. हाँ, ओनली वीकनेस इज आई थिंक मुंबई स्पिनिंग अटैक, विच दे शुड लुक अबाउट। बट हाँ, उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, उनकी बॉलिंग पेस अटैक इज टू स्ट्रांग। सो आई थिंक दे ओवरकम देयर वीकनेस एंड दे कैन परफॉर्म बेटर अगेन इन फॉरकमिंग मैचेस। तो मुझे लगता है मुंबई ने आज अच्छा किया, आउटप्लेड किया पूरा। मतलब पंजाब कहीं नहीं दिखी आज कि कुछ था भी पंजाब में आज। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि पंजाब का एक अपर हैंड है, कहीं भी एक जगह भी मैच में ऐसा नहीं हुआ। टू स्टार्ट विद, मेरे ख्याल से पंजाब की सबसे बड़ी गलती, बैफलिंग मिस्टेक, स्टूपिड मिस्टेक, दे प्लेड गौतम इंस्टेड ऑफ मुर्गन अश्विन। सबसे बड़ी मिस्टेक। द यस, मोमेंट टॉस देखते ही मेरे को सबसे पहली दैट्स बात दिमाग में ये आई। वन, रोहित शर्मा इज वेरी वीक अगेंस्ट लेग स्पिन। मुर्गन
Ashwin had been bowling so well in the last 2 matches. आप उसको कैसे निकाल सकते हैं यार? आप बल्कि उससे अप फ्रंट बॉलिंग करवाइए रोहित शर्मा को, उसकी विकेट लीजिए ताकि आप डेथ के लिए शामी को और कॉटरेल को थोड़ा सा, चलो कॉटरेल तो फिर भी अर्ली बॉलर है, आप शामी के चारों ओवर एंड के लिए सेव कर सकें आप सबसे। हाँ और गौतम को उन्होंने खिलाया पता है क्यों? The only reason they played Gautam because he played Bumrah very well last season in 2019. अगर आप गौतम को ट्रस्ट कर रहे हैं बुमराह को अच्छा खेलने के लिए, आई थिंक देन यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर बैटिंग, देन योर बेसिक्स आर सीरियसली रॉन्ग. they batted till 8th. I think they were very deep batting. They had a deep batting, but still of no use. और सबसे बड़ा पॉइंट मुझे रोहित शर्मा की बैटिंग में ये लगा, वो जब एक बार स्टेबल हो जाता है, मतलब उसके बाद उसको बॉल शायद फुटबॉल की तरह दिखती है, एंड देन ही स्टार्ट्स हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क क्लियरली. He has a God given gift of timing. उसकी टाइमिंग इतनी बढ़िया है, वो एक बार नॉट फॉर नथिंग इज ही नोन एज द हिटमैन. ही इज अ सिक्स हिटर यार, और उसके सिक्सेस पावर के नहीं होते, उसके सिक्सेस टाइमिंग के होते हैं. पोलार्ड, पांड्या, इनके छक्के होते हैं पावर के, बट रोहित शर्मा टाइमिंग के, टाइमिंग की शॉट्स हैं उसकी. Once he sets in, then he doesn't leave any bowler, whether it can be Bhuvi or it can be whether it can be Bumrah, he will not leave him also. ट्रू. तो ये तो मतलब बिल्कुल मानने वाली बात है. तो अब पॉइंट ये बनता है कि where does Punjab go from here now? Punjab needs to strengthen their spin pace attack also. Bowling is too weak. पंजाब की टीम कॉम्बिनेशन कुछ बॉलिंग करके उनको सोचना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी सोचना पड़ेगा. आपके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए? कॉम्बिनेशन उनके पास कोई ऐसा बहुत बेंच स्ट्रेंथ में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है जो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथन अप कर दे. आई थिंक सरफराज खान को वो खिला रहे हैं. सरफराज खान की जगह एक ऑलराउंडर या तो डाले, कुछ जो पेस अटैक में कुछ स्ट्रेंथ डाले और मुदगल अश्विन को वो लेके आ सकें गौतम की जगह. मतलब मुझे लगता है कि वो एक वन बॉलर शॉट तो है ही है. बैट्समैन की मुझे लगता है, देखो जिस दिन अगर बैट्समैन ने करना होगा वो राहुल भी काम करेगा और अब उनका मयंक अग्रवाल भी काम करेगा, तो वो आई थिंक मैक्सवेल, निकोलस पूरन, दे विल नॉट नीड एनी बैटिंग. सो वन बॉलर शॉट है, एक बॉलर को डालना चाहिए, ऑलराउंडर हो, अच्छा ऑलराउंडर हो, उस तरीके से ही चलना सकता है. मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे. मेरे हिसाब से नंबर 1 मैक्सवेल की जगह गेल को आना चाहिए. दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज मैक्सवेल ने लास्ट 50 आईपीएल में मारी थी 2016 में. आई थिंक किंग्स 11 उसको सिर्फ होप में खिला रहे हैं, अब चलेगा, अब चलेगा, अब चलेगा. वो चलेगा भी तो आपको एक मैच से 2 मैच से ज्यादा नहीं जिताने वाला. आई थिंक दे नीड गेल एट द टॉप, एंड वन ऑफ मयंक अग्रवाल और केएल राहुल नीड्स टू गो डाउन टू 3 ताकि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सॉलिडिटी आए. दैट इज 1. उसके बाद नंबर 2 आपको मुर्गन अश्विन चाहिए. ही इज एटलीस्ट मतलब द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू अ स्पेशलिस्ट बॉलर, इंडियन स्पिन बॉलर. क्योंकि रवि बिश्नोई इज टू यंग, ही इज टैलेंटेड यस, बट ही इज टू यंग टू प्ले अंडर दिस प्रेशर. आज आप देखिए रोहित शर्मा ने और पोलार्ड ने मारा उनको अल्टीमेटली. तो आई थिंक यू नीड टू प्ले अश्विन इंस्टेड ऑफ गौतम. एंड थर्ड थिंग आई थिंक दैट दे नीड टू डू, I think they need to play Mujibur Rahman in the place of Jimmy Neesham, because Jimmy Neesham ना बैटिंग में कुछ खास वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना बॉलिंग में. I think in pitches पे Mujibur Rahman will add much more value. He'll bring much more to the team than Jimmy Neesham. I think these 3 changes can help them at least go some distance. Right, I agree, and also I think in the next match only we can see these changes, either 1 or 2, maybe 2 changes we can see. बाकी ये मैं उनकी टीम भी शेयर कर रहा हूँ. अब अगर आप देखिए तो इनके पास इंडियन फास्ट बॉलर में तो कुछ बेंच पे है ही नहीं है, कुछ नहीं है. The best that they can do कि जॉर्डन को खिलाओ, बट अगर आप जॉर्डन को खिलाओ तो शेल्डन कॉटरेल शुरू में बहुत अच्छा स्विंग करते हैं. मेरे हिसाब से ईशांत शर्मा की तरह यू शुड यूज हिम अप फ्रंट, चारों ओवर शुरू में उनसे करा लो, एंड शामी को पूरा डेथ के लिए रखो. अब देखिए टीम में इनके पास सिर्फ और सिर्फ फॉरेन में 2 ही प्लेयर्स अब बचे हैं फॉरेनर्स में, एक मुजीबुर रहमान और गेल, और टीम की कोई स्ट्रेंथ नहीं है. या तो आप दीपक हुडा को भी ट्राई कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ करुण नायर, क्योंकि सरफराज खान फिर हिटर है. करुण नायर तो आई थिंक ही इज नॉट मेड फॉर T20. ही इज अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, टेक्निक वाइज इज गुड, बट आई डोंट थिंक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक ही इज मेड फॉर T20. तो दीपक हुडा को ट्राई कर सकते हैं. A good opportunity if he can given. I think he is a good talent.
बट इसके बाद क्या टीम में कुछ है ही नहीं। now I think after losing 3 matches they are already looking weak now, and टीम की वीकनेस और स्ट्रेंथ हमेशा खेलने के बाद ही बाहर आती है कि इसमें क्या था क्या नहीं था। और वन प्लेयर कैन परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड टीम कैन लुक गुड, बट स्टिल आई थिंक एक मैच से सब कुछ नहीं बदलता है। ट्रू। सो किंग्स 11 पंजाब एज अ रियल टफ टास्क मेरे हिसाब से सीएसके से भी ज्यादा प्रॉब्लम किंग्स 11 के लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम राइट। ये है कि और इनकी प्रॉब्लम इतनी अपफ्रंट है कि आपको पता है आपकी प्रॉब्लम सिर्फ बॉलिंग है, लेकिन बॉलिंग में कवर करने के लिए आपके पास कोई नहीं है। बिल्कुल चेन्नई के प्रॉब्लम पास तो बहुत है। फिर ऑप्शंस हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम किसको निकाल के किसको खिलाएं। यहाँ पे तो आपके पास आई ऑप्शंस ही इतने थिंक लिमिटेड हैं। चेन्नई के पास ऑप्शन है। चेन्नई के 2 प्लेयर इंजर्ड थे, अंबती रायडू और ड्वेन ब्रावो, तो आई थिंक दे विल कम इन नेक्स्ट मैच। बट वही है, पंजाब के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अब दिख नहीं रही मुझे कि अब वो किसको लाएं किसको ना लाएं, और मतलब वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको अब मतलब पूरा गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा, और गेल के साथ शायद उनको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सकती वो 3 मैच हार गए 4 में से, अब कॉन्फिडेंस लाना थोड़ा जरूरी है। वैसे है। तो बिल्कुल। ऐसे टाइम में थोड़ी ब्रेक होती तो बेटर होता, बट दे आर अगेन प्लेइंग ऑन द वीकेंड, सो let's see what Punjab does. I think they can start with these changes. They'll bring at least something into the team. 3 स्पिनर आपके पास राइट। अच्छे हैं, और आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। अगर केएल राहुल या मयंक अग्रवाल में से एक भी नंबर 3 पे चले जाते हैं, देन आपके पास पूरन भी हैं, दीपक हुडा, सरफराज खान, यू हैव समथिंग इन द मिडिल ऑर्डर। So that is what Punjab should do, and Mumbai is going up. For at least they are at the top of the मुंबई table नो now. प्रॉब्लम। Mumbai strong लग रही है, so I don't think they need to do anything. But हाँ हाँ, हम मुंबई की हम बात करते हैं, स्पिन अटैक की कमी है, बट हाँ ठीक है, उनका वो ओवरकम हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग एंड देयर पेस अटैक। गगन तो जब यहाँ तक पे चल रहा है उसके बाद जब दिक्कत आएगी हम बिल्कुल उसकी बात करेंगे। बिल्कुल याद है, मैंने राजस्थान के लिए सेम चीज बोली थी, छक्के लग रहे हैं चल रहा है, प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे को मुंबई का भी ये लग रहा है, अगर आई थिंक मे बी आई एम बीइंग टू हार्श, बट मैं पैटिंसन से कन्विंस नहीं हूँ। आई एम नॉट कन्विंस बाय पैटिंसन। If not Pattinson, then it can be Flanagan. They have many bowlers, Nathan Coulter-Nile. So I think they are full of pace attack. आई थिंक पैटिंसन से बेटर आप मेरे हिसाब से बोल्ट McClenaghan, मेरे हिसाब से बोल्ट और बुमराह, आई थिंक दे हैव इनफ फास्ट बॉलर्स, 2 हैं। और उसके बाद आप ये देखिए, वंस हार्दिक पांड्या स्टार्ट्स टू बोल, then again they'll have a medium fast bowler, so I think they are also waiting for him. मैं अभी भी यही बोलूंगा, आई थिंक सूर्य कुमार यादव और पैटिंसन की जगह लिन और मर्कंडे को आना चाहिए। मुंबई की बॉलिंग yes. और भी अच्छी हो जाएगी, एंड मुंबई विल लुक एन इवन बेटर टीम। मरकंडे मुंबई में तो इस बार नहीं है कि सॉरी जयंत यादव, सॉरी जयंत यादव। हाँ जयंत यादव, मरकंडे की हम कल बात कर रहे थे। मरकंडे हाँ ही कल ठीक है। बात करते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। हाँ हाँ जयंत यादव, हाँ लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट इट, एंड जयंत यादव नीड्स टू कम इन, एंड क्रिस लिन आल्सो कैन कम इन टू प्रोवाइड ओपनिंग पेयर। यस। तो मुंबई के लिए तो थिंग्स आर लुकिंग गुड, एंड अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही स्पिन, ठीक है। सो हाँ वो जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है। so very straightforward for today. I think that's it from our side. So guys, we will not talk about tomorrow's match today because we are planning to do a pre-match analysis. I won't say analysis, but a pre-match preview. We are planning to do a preview of tomorrow's match in the evening tomorrow itself. So we would not be talking about the next match now. That is it from our side. Gagan, do you have anything else to say? No, we will see tomorrow, Varun, and we will talk about the preview of the match between Chennai and Sunrisers Hyderabad. Perfect. So thank you guys. Please, time permitting, please watch our videos. Please like the videos, drop in your comments. Let us know what you want us to talk about. Please subscribe to the channel. Thank you so much. And a good night from our Okay, side. bye guys. Good night. Bye-bye.